नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की पोजीशंस निकली हुई हैं। इसके जो एडवर्टाइजमेंट है वो 27/1/2025 को निकला हुआ है। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 260 वैकेंसीज हैं टोटल, और इसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में वैकेंसीज हैं। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता। इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, अनरिजर्व के लिए 1500 रुपये, ओबीसी के लिए 1000 रुपये और AWS के लिए भी, SC ST के लिए 750 रुपये हैं। इसमें आपको DD बनाना पड़ेगा और उस जो भी आपका फॉर्म भर रहे हैं उसको आपको भेजना पड़ेगा चीफ पर्सनल ऑफिसर, रिक्रूटमेंट सेक्शन, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2025 है। अब इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है? जो प्रोफेसर की सैलरी होती है वो लेवल 14 की होती है। इसमें आपकी 1,44,200 बेसिक पे होगा। उसके बाद DA TA HRA जो भी है वो रहेगा। बाकी जो एसोसिएट प्रोफेसर की वो 13A की रहती है। इसमें 1,31,400 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 होती है। तो इसमें जो पोजीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी की है, प्रोफेसर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, प्रोफेसर रूरल सोशोलॉजी की है, प्रोफेसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर एंटोमोलॉजी, प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, प्रोफेसर सॉइल साइंस, प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस, प्रोफेसर एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, प्रोफेसर एग्रोनॉमी, एसोसिएट प्रोफेसर फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, एसोसिएट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, एसोसिएट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एसोसिएट प्रोफेसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी फॉर अनरिजर्व, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोमेट्रोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी। अब जो कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है उसमें प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, प्रोफेसर वुमेन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, प्रोफेसर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, प्रोफेसर टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग, एसोसिएट प्रोफेसर टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग, एसोसिएट प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एसोसिएट प्रोफेसर वुमेन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में भी है प्रोफेसर वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, प्रोफेसर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, प्रोफेसर वेटनरी पैथोलॉजी, प्रोफेसर वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, प्रोफेसर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोफेसर वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, प्रोफेसर वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, प्रोफेसर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर एनिमल न्यूट्रिशन, प्रोफेसर वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रोफेसर वेटनरी मेडिसिन, प्रोफेसर वेटनरी एनाटॉमी, प्रोफेसर गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रोफेसर वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, प्रोफेसर वेटनरी फिजियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एसोसिएट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी एनाटॉमी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, एसोसिएट प्रोफेसर एनिमल न्यूट्रिशन, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी फिजियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, एसोसिएट प्रोफेसर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर वेटनरी पैथोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल न्यूट्रिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी पैथोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक।
उसके बाद जो कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है उसमें प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, प्रोफेसर प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोफेसर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, प्रोफेसर केमिस्ट्री, प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस, प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री, प्रोफेसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंस, associate professor microbiology, associate professor plant physiology, associate professor molecular biology and genetic engineering, associate professor biochemistry, associate professor mathematics, statics and computer science, associate professor chemistry, associate professor physics, associate professor biological science, assistant professor mathematics, statics and computer science, assistant professor biological science, assistant professor physics, assistant professor plant physiology, assistant professor social science and humanities, rural sociology, assistant professor microbiology, assistant professor biochemistry, assistant professor environmental science. उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में है प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, प्रोफेसर फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, प्रोफेसर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, assistant professor civil engineering, assistant professor electrical engineering, assistant professor electronics and communication engineering, assistant professor mechanical engineering. उसके बाद जो पोजीशन है कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस में प्रोफेसर एक्वाकल्चर, एसोसिएट प्रोफेसर फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर एक्वाकल्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्वाकल्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्वाटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो पोस्ट है वो बहुत सारी पिछले एडवर्टाइजमेंट की जो री एडवर्टाइज हुए ये वहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट इसमें। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या है, जो प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 10 years of teaching experience in university, college as assistant professor, associate professor or research experience at equivalent level at university, national level institution with evidence of having successfully guided doctoral candidate। या फिर आपके पास आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें, जैसे कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास वेटरनरी रेगुलेशन के हिसाब से बीबीएससी एंड एच की डिग्री होनी चाहिए। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में बैचलर पीएचडी डिग्री रिलेवेंट फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट बैचलर मास्टर लेवल रिलेवेंट ब्रांच में होना चाहिए। 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री में। 3 साल का एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। और जो एसोसिएट प्रोफेसर की है उसमें आपके पास पीएचडी के साथ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें आपके पास मास्टर और नेट है तो भी काम चल जाएगा। नेट नहीं है उनके लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए एज पर यूजीसी रेगुलेशन, तो वो भी भर सकते हैं फॉर्म। और जो पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन की उसके बाद मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, उसके साथ नेट होना चाहिए। जो भी कंसर्न एजेंसी यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, नेट स्लेट ये भी आपके काम करेंगे, या फिर पीएचडी होना चाहिए। जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है उसमें मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में, उसके बाद नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी हो आपके पास। नेट स्लेट सेट होना चाहिए, वो भी काम करेगा। ये सारी जो वो है
इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी जो भी है फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स इस फॉर्मेट में अच्छी तरीके से भर देना है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भी अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं, इसमें बहुत सारा बड़ा फॉर्म है जो आपको भरना है। मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट लगा के, और जो आपकी डीडी है 1500 रुपये अनरिजर्व के लिए, 1000 रुपये ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 750 रुपये SC/ST कैंडिडेट के लिए, वो लगा के सारे को एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है चीफ पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, गोविंद बल्लभ पंत, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 263145 पे। अब जो एनवेलप में आप भेजेंगे उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर किसके लिए भर रहे हैं, और डिसिप्लिन आपका, जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग के लिए भर रहे हैं, या जो भी आप जिस पोजीशन पे अप्लाई करना है वो। और उसके बाद में फॉर नेम ऑफ द कॉलेज, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज था, वो लिख के आपको उस लिफाफे को आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।